डॉक्टर आइए देखिए। मासी डॉक्टर आ गए हैं। करण, मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ बेटा। आराम से आप। मासी आप आराम कीजिए। करण, मुझे कुछ बताना है बेटा। करण डॉक्टर आए हैं, चेकअप करने दीजिए, हम बाहर वेट करते आप आराम कीजिए। नहीं, मुझे कुछ बताना है, मुझे कुछ बताना है तुझे बेटा। हम सब यही हैं आपके साथ, फिक्र मत कीजिए। डॉक्टर आप देखिए ना, आप बस आराम कीजिए। देखिए करण, चिंता मत कीजिए, मासी ठीक हो जाएंगी। थैंक यू। जब माँ नहीं थी तब मासी में ही हम लोगों ने माँ का चेहरा देख लिया। फिर दादी चली गई और माँ की हालत तो अब किसी अपने को खोने का दुख बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। नहीं करण, हम जानते हैं मासी आपके लिए कितना मायने रखती है, इसीलिए तो हमने ये सब किया। हमने कहा ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। वैसे भी उनके नसीब में बहुत कुछ देखना बाकी है। मिस्टर करण, चलिए फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिए डिस्चार्ज करने के लिए। आइए। चंद्रप्रभा, ये जो कुछ भी हुआ है ये उस यशोधरा के नाटक का एक हिस्सा है, और हम यकीन से कह सकते हैं कि उसने ये नाटक इसलिए किया है ताकि आभा उसकी हकीकत सबके सामने न ला सके। लेकिन कभी ना कभी इस नाटक पर से पर्दा उठ ही जाएगा ना ठाकुर साहब। पिछले कुछ महीनों ने आभा को बहुत कुछ सिखा दिया है। सही और गलत का अंतर वो अच्छी तरह से जान गई है अब। अरे आप ठीक तो है ना? भगवान का शुक्र है आप बिल्कुल ठीक है। ज्यादा लगी नहीं है आपको। आज मैं अगर जिंदा हूं तो आभा की वजह से। वरना तुम लोग अब तक मेरा क्रियाक्रम कर चुके होते। अरे नहीं मासी जी, हमने तो वही किया जो हमें ठीक लग रहा था, और अब तो हमें लगता है दुष्यंत भैया ही आपको ठीक कर सकते हैं, है ना? मासी जी को आपकी दवाइयों पर बहुत विश्वास है। उनके पैरों का इलाज आप अपनी दवाई से ही क्यों नहीं कर देते? हाँ, मेरा इलाज करेगा ही। मासी जी अब आपको आराम करना चाहिए। हेलो। आप खामखा परेशान हो रहे हैं वकील साहब। मैं काफी समझदार आदमी हूं जो केस आपको दुनिया भर में बदनाम कर सकता है। मैं वो किसी को क्यों बताऊंगा? कोई अपना हिस्सा दूसरे को देता है क्या? आपकी इज्जत की चिंता आपसे ज्यादा मुझे है वकील साहब। बस आप उस फूटी कोठी के पीछे जो गार्डन है वहां नीम के पेड़ के नीचे 50 लाख रुपए रख दीजिएगा आज। क्या?
मैं जानता था आप बहुत हैरान होंगे, इसीलिए ना कि मैंने इतने बड़े राज की कीमत इतनी कम क्यों मांगी। लेकिन क्या करूं, मैं बहुत संतोष वाला आदमी हूं वकील साहब, ज्यादा किसी को परेशान नहीं करता। ये सच में किसी के सामने नहीं आने दे सकता। ये राज अगर घर वालों या प्रतिभा को पता चला तो ठीक नहीं होगा। कितनी मुश्किल से तो वो ठीक होने लगी है। इस वक्त अगर ये बात खुली तो सब खत्म हो जाएगा। अम्मा, आज अगर तुम जिंदा होती तो मैं अपने दिल की बात तुमसे कर सकता था। तुम ही मुझे बता दी कि इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए। मैं बहुत दुविधा में हूं अम्मा। अब इस घर की इज्जत की रक्षा कौन करेगा? हेलो, हाँ वो यहाँ से निकल गए। सुनो, तुम वहीं रहना। इतने पैसे? सोचा कि थोड़ा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करूं तो अच्छा रहेगा, इसलिए ब्रोकर से मिलने जाना था बेटा। सब ठीक है ना पापा? हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल सब ठीक है, सब ठीक है। आराम से पापा, संभल के सर। हाँ हाँ बेटा, हाँ। आज तक पापा ने बिना करण और विमल भैया से बात किए कभी प्रॉपर्टी की डील नहीं की। फिर आज इतने पैसे लेकर क्यों गए हैं? और कितने परेशान लग रहे थे। कोई बात तो जरूर है। वहाँ उनका ध्यान रखना, मैं बस कुछ देर में वहाँ पहुँच रहा हूँ। पता नहीं कौन है जो केस नंबर 777 का राज जानता है। वकील होने के नाते मुझे ऐसे लोगों को ज्यादा शय तो नहीं देनी चाहिए।
लेकिन मैं ये सच किसी के सामने आने भी तो नहीं दे सकता, खासकर तब जब प्रतिभा की हालत ऐसी हो। उसे ये राज पता चला तो कहीं उसकी हालत और ना बिगड़ जाए। किस्मत ने 20 साल हमें अलग रखा और जब मिलाया तो उसकी दिमाग की हालत बच्चे जैसी थी। अब जाके थोड़ा सुधार होने लगा और इसी समय ये राज की बात सामने आ रही है। जैसे ही कोई खुशी मिलने लगती है, भगवान मुझसे वो चैन क्यों लेते हैं? प्रतिभा को जलेबियां बहुत पसंद है। भैया आधा किलो जलेबी दे देना। बस बस बस। साहब पैसा हो चुका है। हाँ हाँ देख लिया मैंने। ओके ओके ठीक है। अब और कौन गाना सुनाएगा हमें? प्रतिभा जी, आप गाना सुनाइए। नहीं नहीं, मुझे गाना नहीं आता। अरे नहीं, सुनाइए ना प्लीज। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। आप आ गए? मैं आ तो गई, 10 दिन की छुट्टी पे क्या गई, आश्रम तो बिल्कुल ही बदल गया। सारे रोगी चुपचाप बैठकर गाना सुन रहे हैं। आखिर ये गा कौन रहा है? एक नई पेशेंट आई है, प्रतिभा जी। आपको पता है, जब से वो यहाँ आई है उनकी हालत में बहुत सुधार है। 1
प्रतिभा जगमोहन प्रसाद, केस नंबर 777। ये यहाँ? ये लो, आगे भी ऐसा काम आते रहेंगे। ठीक है साहब। बस इसी तरह रोज तुम्हारे हाथों से मालिश होती रहे, लाइफ में कोई स्ट्रेस ही नहीं। कमाल का जादू है आपके हाथों में वैसे। क्या हुआ, आज तारीफ पर भी कोई रिएक्शन नहीं? करण, आज पापा प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे थे, बहुत सारे पैसे लेकर। आप जानते हैं इस बारे में कुछ? नहीं, तो क्या हुआ? पता नहीं, बहुत परेशान लग रहे थे। उनके हाथ से पैसों वाली बैग भी गिर गई और उनके हाथ भी कांपने लगे। और वैसे भी आपसे या विमल भैया से पूछे बिना वो कोई प्रॉपर्टी की डील भी नहीं करते। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब कोई अच्छी डील मिल गई होगी और पापा को ऐसा नहीं लगा होगा कि हमें कंसल्ट करना जरूरी है। और वैसे भी पापा का एक्सपीरियंस इन सब चीजों में हमसे ज्यादा है। और देखो, घर के जो हालात हैं, माँ की जो तबीयत है, पापा का परेशान रहना तो ऑब्वियस है ना। तुम देखना, जैसे ही माँ ठीक होके घर आ जाएंगी, पापा भी पहले की तरह बिल्कुल खुश रहने लगेंगे। हम भी यही चाहते हैं कि माँ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि पापा की परेशानी भी दूर हो जाए। भाई, हम तो ये चाहते हैं कि हमारा परिवार किसी तरह आगे बढ़े। क्या कहती हैं आप? अच्छा। हाँ जी। तेल लगाऊं कि नहीं? लगा दो। तुम्हें नहीं लगता ऐसा कुछ? जरा भी नहीं लगता। प्रतिभा जगमोहन प्रसाद। किशोर। जी मैडम। ये क्या है? ये लो, ठीक से सफाई भी नहीं करते। कर दे सब। ये जाओ, धोने में डाल दो और दूसरी बेडशीट लेकर आओ। ठीक है। सारे पैसे कहीं ये वही पैसे तो नहीं जो पापा, पर पापा उन्हें क्यों पैसे देंगे? हो ना हो, ये पैसे जरूर चोरी के हैं। पता लगाना होगा।